हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझेंगे। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन कैसे कर जाता है। 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी लोगों का इसमें कंफ्यूजन आती है। तो आज की वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखना एंड तक, जिसमें आपको अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। और ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन डीके गोयल का है। ठीक है, बिना कोई देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि कालरा ट्यूब्स लिमिटेड इशूड 70,000 7% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन जून 30 2011। इसमें ध्यान रखना, डेट को बहुत ध्यान रखना है आपको ऐसे क्वेश्चन में। जून 30 2011 को इशू करे हैं डिवेंचर, और जो कि रिडीमेबल है एट अ प्रीमियम ऑफ 6% ऑन जुलाई 2015। ये दो डेट को मार्क कर लो अच्छे से कि 30 जून 2011 को इशू है, 1 जुलाई 2015 को रिडीमेबल करने हैं सारे सारे 6% प्रीमियम पे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर आउट ऑफ प्रॉफिट 7.5 लाख डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में हमें ट्रांसफर करने हैं 31 मार्च 2013 को, 5 लाख करने हैं 2014 को, और 5 लाख करने हैं 15 को। कब ये बेसिकली बहुत बार आपको ऐसे क्वेश्चन में नहीं दे रखा होगा। अगर दे रखा है तो आपको जो इसने कह रखा है उसी का ही बात सुननी है। ठीक है, जितना इन्होंने कह रखा है उतने ही ट्रांसफर करने हैं आपको डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। ठीक है, अगर आपको नहीं कह रखा होता तो 25% करने होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री रिगार्डिंग इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इग्नोर एंट्री रिलेटिंग टू, एंट्री को इग्नोर कर देना है राइटिंग ऑफ लॉस ऑन डिवेंचर एंड इंटरेस्ट पेड हो। ठीक है, चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ऊपर जनरल। ठीक है, और ऊपर ये भी लिख देना कि किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो। अच्छे से फॉर्मेट से करोगे स्टार्टिंग से ही, तो क्या होगा कि आपको दिक्कत कम आएगी एग्जाम में। वरना अभी से ही आप बिल्कुल नहीं दिखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये। अब इशू करने की पहले एंट्री करनी है। जून 30 2011 को इशू करने, तो जून 30 2011 को इशू करने हैं ना, तो करते हैं। एंट्री करेंगे 2011 जून 30, 70,000 के डिवेंचर इशू करने हैं 100 रुपए के हिसाब से। तो एंट्री करो जी, यहाँ लिखा हमने 2011 जून 30, 70,000 इंटू 100, 70 लाख। तो पहले तो एंट्री करेंगे इशू की। इशू का क्या होता है, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिवेंचर के केस में क्या होता है कि डिवेंचर की एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में कर देते हैं। तो यहां पर वही करेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, ये कर दिया। 70 लाख के, 70,000 के डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से, तो 70 लाख हो गए ना। तो 70 लाख की हमने एंट्री कर दी। नरेशन आप लिख लेना, बीइंग डिवेंचर इशूड एट 70,000 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। अब हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफर कर देने हैं डिवेंचर के अकाउंट में। डिवेंचर एप्लीकेशन को कैंसिल करना है ये, और इस अकाउंट को क्या ट्रांसफर कर देना है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को कैंसिल करके डिवेंचर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो 70 लाख मैंने कैंसिल करा। अब मैं थोड़ी जगह छोड़ूंगा यहाँ पर, उसका भी बताओ क्यों हम छोड़ रहे जगह। टू कितने का डिवेंचर है, 7% के साथ, तो 7% डिवेंचर्स अकाउंट में मैंने डाल दी 70 लाख। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब मैंने यहां पर जगह को छोड़ी, क्योंकि आपको प्रीमियम पे इशू करने, प्रीमियम 6% का आपको प्रीमियम देना है उनको रिडीम करते हुए। तो उसकी इफेक्ट आज ही दिखाना पड़ेगा, ना कि बाद में, क्योंकि हम अकाउंटिंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बेस पे चलते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर में जो लॉस होने वाले हैं उसको आज ही हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। फ्यूचर में जो भी लॉस होने वाले हैं, तो फ्यूचर में मेरे को एक लायबिलिटी चढ़ चुकी है, फ्यूचर की लायबिलिटी चढ़ चुकी है कि मुझे प्रीमियम पे करना होगा। तो वो लायबिलिटी को मैं नीचे लिखूंगा कि वो मेरे पे लायबिलिटी चढ़ गई है। टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, लायबिलिटी क्रेडिट होती है जब भी लायबिलिटी आती है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। फ्यूचर की लायबिलिटी मेरे पे आ चुकी है, तो मैं आज ही रिकॉर्ड करूंगा। 6% डिवेंचर का आपको प्रीमियम पे करना है।
70 लाख के आपको टोटल डिवेंचर पे करने थे, लेकिन 70 लाख का 6%, उसी का 6% निकालना है। ठीक है, जो डिवेंचर आपको पेमेंट कर दिया, तो 6% कितना होगा, 4,20,000। लेकिन एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि एंट्री मैच नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि डेबिट साइड पे 4,20,000 का इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, एंट्री का 2 जगह इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर हमें लिखना होगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि देखो, जब भी हम, हमारे ऊपर लाइबिलिटी चढ़ चुकी है वो तो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में मेरे को एक लॉस भी हो गया, क्योंकि मुझे डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से पे करने थे, पर मैं 106 पे दूंगा, 6% ऊपर दूंगा, तो वो लॉस को मुझे दिखाना होगा। एक तरफ मेरे पे एक लॉस आ गया, एक तरफ लाइबिलिटी भी है। लाइबिलिटी जब मैं पे करूंगा, वो उसका एक लॉस होगा मुझे 4,20,000 का, तो उसको भी मुझे आज ही दिखाना होगा। ये बेसिकली हमारा एक फिक्टिशियस एसेट बन जाएगा फ्यूचर में। जब मैं इसको पे करूंगा तो मेरे को एक लॉस उठाना पड़ेगा 4,20,000 का। तो यानी कि 2 जगह इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, एक जगह आएगा एसेट साइड पे, एक जगह आएगा लायबिलिटी साइड पे। अगर ऐसा नहीं दिखाओगे तो एंट्री मैच नहीं कर पाएंगे। तो ये फिक्टिशियस एसेट है, इसीलिए उन्होंने देखो लिखा हुआ था कि हमें राइटिंग ऑफ से बचना है। ये बेसिकली राइटिंग ऑफ करा जाता है बाद में, ये फिक्टिशियस एसेट को खत्म कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो उन्होंने मना कर दिया था इसलिए कि राइटिंग ऑफ नहीं करनी है, इसके लिए कह रहा था वो। ठीक है, नरेशन आप लिख लेना। being debenture application allotment transfer to debenture and redeemable at 5%, जो भी प्रीमियम है 6% प्रीमियम। अब यहाँ से हमारा रिडेम्पशन स्टार्ट हो रहा है। जब भी हम रिडेम्पशन स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहला काम करना होता है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना होता है प्रॉफिट से। तो वो उन्होंने पहले कह दिया है कि कब कब बनाना है, कोई डेट का आपको टेंशन लेनी है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनानी है, पूरी वीडियो बना रखी है डेट के बारे में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 7.5 लाख में पहले आपको मार्च 31 2013 को भेजने हैं। तो स्टार्ट करते हैं जरा फटाफट से। 2013 मार्च 31, यहां पर आपको पहले डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है। कहां से बनेगा? प्रॉफिट से बनेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता कंपनी में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम करेंगे डेबिट। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई पैसा जाता है तो हम वहां पर क्रेडिट करते हैं, और जब भी पैसा वहां से निकलता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, जब भी पैसा निकलता है तो डेबिट करते हैं। तभी तो डेबिट साइड पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे एक्सपेंस लिखते हैं, क्योंकि वहां से पैसा कम हो रहा है प्रॉफिट से। तो यही चीज है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा उठा रहे हैं, प्रॉफिट उठा रहे हैं, तो डेबिट करेंगे ना, वहां से पैसा जा रहा है और जा रहा है डीआरआर अकाउंट में, टू डीआरआर अकाउंट लिख देंगे। कितने का बनेगा? उन्होंने सबको क्या रखा है, 7.5 लाख का बनाना है। तो दिक्कत क्या है हमें? तो 7.5 लाख का बनाना है। अगर नहीं कहता तो हमको पता ही कब बनता है, वो हमेशा बनता है जब भी रिडेम्पशन ईयर स्टार्ट होने वाला है, उसके जस्ट पहला वाला ईयर जहां खत्म हो रहा है उस तक आपका 25% डीआरआर के अकाउंट में होना चाहिए। पर यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, जैसा वो कह रहा है हम वैसा ट्रांसफर करेंगे। फिर कह रखा है इसने कि 5 लाख का दो जो तो 5 लाख का हम 2014 को पे करेंगे, 2014 मार्च 31 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते हैं। यहां से पैसा उठाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। फिर हमने पैसा उठाया कितने का? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख का हमने उठा दिया। फिर इन्होंने दोबारा कहा था कि 5 लाख का करना है मार्च 31 2015 को। तो फिर हम 5 लाख का बनाएंगे, यहां पर हम यहां लिखेंगे 2015 मार्च 31 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरीके से बनता है। इन्होंने टुकड़ों में कर दिया, लेकिन आप ध्यान से देखो, इन्होंने टोटल मिला के 25% ही ट्रांसफर करे। अगर ये 25% पूरे ट्रांसफर नहीं होते तो हमें करना पड़ता अपने खुद से। ये भी आपको ध्यान रखना है, कम से कम ये लीगल रिक्वायरमेंट है, कम से कम आपका 25% तो होना ही चाहिए डीआरआर के अकाउंट में। अगर ये नहीं होता, ध्यान से देखो, ये 25% ही है। क्योंकि देखो 70 लाख का अगर मैं 25% निकालू, 70 लाख का बनेगा ना, प्रीमियम को छोड़ दो, 70 लाख का 25% साढ़े, ये आपका जो होता है ना 17.5 लाख ही होता है। 17.5 लाख ही बन रहा है, देखो टोटल मिला के। टुकड़ों में इन्होंने ट्रांसफर करे हैं, लेकिन बन रहा है 17.5 लाख, और ये बनना भी चाहिए। नहीं बनता तो हम खुद से ट्रांसफर करते हैं, ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ती। बन गया कोई दिक्कत नहीं। अब ज्यादा अमाउंट क्या करनी ट्रांसफर करके, जब 25% बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर 25% पहले ही ट्रांसफर कर चुके होते तब उसका केस मैं आपको अगले क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। उसका भी एक केस होता है कि 100% भी कर सकते हैं डीआरआर के अकाउंट में। वो कब करते हैं मैं आपको बताऊंगा अगला केस। यहां तक कर दिया। एक और चीज होती है तो उसको हमने मिस कर दिया, वो है डीआरआई, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। जब भी हम डिवेंचर की जिस साल हम पेमेंट करने वाले हैं उसी साल के अप्रैल 30 को हमें पहले डीआरआई बनाना होता है। तो ये देखो 2015 की पहले हम पेमेंट कर रहे थे सबको, जुलाई 1 2015 को पेमेंट कर रहे थे ना। तो ये डिवेंचर रिडेम्पशन ईयर यहाँ पर 2015 में स्टार्ट हो चुका है। वैसे कब होगा? 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। तो 1 अप्रैल को तो बनता नहीं है डीआरआई, कब बनता है? 30 अप्रैल को। तो अप्रैल 30 को हमें डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे बैंक से पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट, और मेरा एसेट क्रिएट हो जाएगा क्योंकि वहां से पैसा आएगा। तो डीआरआई में लिख दूंगा, फुल फॉर्म आपको पूरा लिखना है। कितना बनेगा? 15%। 15% बनता है डीआरआई कम से कम, और हमें कम से कम ही बनाना होता है। तो 15% 70 लाख का कितना होता है? 15 7 जा 105। तो 105 बाकी जीरो लगा दो, 4 4 ही लगेगी ना, जितनी जीरो है इसमें 2 हटा दो क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो ये आ जाएगा। तो 4 जीरो आ जाएगी। तो इस तरह से 10 लाख 5 हजार, 10 लाख सॉरी 10 लाख 50 हजार, ठीक है। डीआरआई जैसे ही बना, अब जून 30 को मैंने उसको निकाल लेना है क्योंकि इसका काम ये होता है विड्रॉ कर लेना है। तो जून 30 जैसे ही आएगा मैं उसको विड्रॉ कर लूंगा। तो जून 30 को हमें विड्रॉ कर लेना है, यानी कि उल्टी एंट्री कर देना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट, उल्टी एंट्री कर देनी है। तो जैसे ही मैं उल्टी एंट्री करूंगा तो ये सब कुछ मेरा पैसा वापस आ गया। तो पैसा वापस आ गया तो हमारी एंट्री ये हो जाएगी। बात समझ में आ गई है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें डीआरआई हमने निकाल लिया, अब हमें डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट पहले ड्यू करनी होती है, उसके बाद हम पेमेंट करते हैं ना। तो जून 30 को सब कुछ काम हो रहा है कि जून 30 को दोबारा करते हैं एंट्री। पेमेंट ड्यू करने की एंट्री मतलब हो गया कि डिवेंचर होल्डर को मुझे पैसा पे करना है। मतलब मेरे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो लायबिलिटी कहाँ आती है? क्रेडिट में। तो टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, कैंसिल क्या कर रहा हूं मैं? डिवेंचर्स, जो मैंने डिवेंचर यहाँ पर क्रिएट करे थे, ये देखो सेकंड एंट्री में 7% डिवेंचर, इसको मुझे पेमेंट करनी है। तो प्रीमियम को भी पे करना है, प्रीमियम भी उसी के लिए बनाया था। ये सब उठाएंगे अकाउंट, लॉस ऑन इशू नहीं उठाएंगे। लॉस ऑन इशू तो हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये दो अकाउंट उठाएंगे, दोनों को कैंसिल करेंगे क्योंकि प्रीमियम भी साथ में पे करना है उसको। तो करते हैं फिर। यहाँ पर क्या करेंगे? डिवेंचर जो हमारे थे 7% डिवेंचर्स, आपको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है। 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और साथ में प्रीमियम और रिडेम्पशन भी पे करना है उसको, है ना। प्रीमियम और रिडेम्पशन भी पे करना है, यानी कि हमारा अब लायबिलिटी जो थी अब उसको पे कर रहे हैं। तो ये पे कर रहे हैं तो हमारी कैंसिल हो रही है। 70 लाख की ये थी, 4 लाख 20 हजार में ये थे। टोटल लाख कितना हो गया? 74 लाख 20 हजार, ठीक है। अब पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करेंगे तो क्या होगी? जून 30 को पेमेंट करनी है डिवेंचर होल्डर को। तो जो लायबिलिटी क्रिएट करेगी डिवेंचर होल्डर की, इसको डेबिट कर देंगे क्योंकि वो डिवेंचर को पे कर रहे हैं। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा बैंक से पे करेंगे, कैश थोड़ी पे करते हैं। मोटा पैसा होता है बैंक से पे करेंगे। तो 74,20,000 रुपीज पे कर दिया। ऐसे एंट्री करनी होती है, इतना सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ा। बहुत सारे लोगों को डेट पे प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने उसकी पहले वीडियो बना रखी है डेट की। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ जो कि कमाल क्वेश्चन है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के लिए। तो ये है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड हैड इशूड 8 लाख 9% डिवेंचर विच आर पेंडिंग टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। सारा डीम्ड ऑफ प्रॉफिट तो कर रहे हैं हम यहाँ पर। रिडीमेबल एट प्रॉफिट का मतलब होता है कि डीआरआर वहां पर बनाना पड़ता है, ठीक है। ऑन अक्टूबर 2015 को हमें रिडीम करना है डिवेंचर को एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। द कंपनी हैड अ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑफ ₹4,14,000। अब इस बात को ध्यान समझना, 4,14,000 का डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व पहले से ही पड़ा हुआ है। यार देखो 8 लाख रुपए का डिवेंचर, इसका 25% निकालना कितना होता है? क्योंकि कम से कम डीआरआर में अकाउंट में 25% होता है। 25% तो इसका अगर हम निकाले तो 2 लाख होगा। पर 2 लाख से भी ज्यादा अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर कर रखा है पहले से डीआरआर के अकाउंट में, यानी कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। तो
जब पहले से ही आपको दिख जाए कि 25% से ज्यादा आपके सामने ट्रांसफर हो रखा है, तो आप 100% बना सकते हो, 100% बना सकते हो, और 100% ही बनाना है आपको। तो वर्किंग नोट में आपको ये दिखाना है कि डीआरआर के अकाउंट में मैं कितना डाल रहा हूँ, कि पहले से ही जो बैलेंस पड़ा हुआ है डीआरआर का, सॉरी पहले आप देखो डिवेंचर का बैलेंस कितना है। डिवेंचर्स की अमाउंट कितनी है, वो है 8 लाख। आप यहां करो लेस सरप्लस बैलेंस, जो पहले से ही बैलेंस है। सरप्लस का बैलेंस कितना है, 4,14,000 का इन्होंने ट्रांसफर कर देना, 4,14,000 रुपये, तो बचा कितना, 3,86,000 रुपये। तो ये आपको डीआर के अकाउंट में बना लेनी है, दोबारा से बना लेनी है। मतलब 4,14,000 का तो पहले से ही डीआर है, अब आप सोचोगे तो दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे। कंपनी सेट ने ये नहीं कह रखा कि आपको 15%, 25% ही बनाना है। कंपनी सेट ने ये कह रहा है कम से कम बनाना है, ज्यादा बन सकते तो बनाओ ना, तो ज्यादा बनाएंगे। हम 100% बनाएंगे, यानी कि जो अमाउंट बच के 3,86,000 पे वो भी बनाएंगे। तो देखो पहला हमारी एंट्री यही है, ऑन 31 मार्च 2015 को होगी, क्योंकि आपका रिडीम कब हो रहा है, डिवेंचर रिडीम हो रहा है 1 अक्टूबर 2015 को, तो उसका जस्ट पहले वाला ईयर जहां पर एंड होता है वहां बनता है। तो 31 मार्च 2015 को एंड हो रहा है ना ईयर, पिछले वाला ईयर। स्टार्ट कब होगा रिडेम्पशन ईयर, 1 अप्रैल 2015 से। तो सरप्लस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट 3,86,000 सरप्लस लिख सकते हो, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवेंचर नेशनलिज्म बना देंगे 3,86,000 का, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी ऐसा हो जाए ना कि 25% ज्यादा पहले से ट्रांसफर है, तो आपको 101% बनाना है, 100% पूरा बनाना है। क्योंकि कंपनी जब पैसा कमा रही है तो हम 100% बनाएंगे। फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले लिखा हुआ इन्होंने कि 30 अप्रैल को करनी है, नहीं भी लिखा होता तब भी हम करते 30 अप्रैल को, आपको पता है 30 अप्रैल को ही होती है। डिवेंचर नेशन में 15% की, सॉरी आपका 15% की होगी, 1,20,000 निकलेगा, क्योंकि 80 लाख का 15% 1,20,000 होता है। उन्होंने कहा था 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैं उसको 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर लूंगा, तो जब हम विड्रॉ करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, डिवेंचर डेबिट इन्वेस्टमेंट 1,20,000 की। अब ये 5,000 में कैसे आ गया, 10% तो 1,20,000 का 12,000 होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप देखो कब तक बढ़ी हुई थी, वो पर एनम था। ये देखो लिखा हुआ 10% पर एनम, यानी कि सालाना। और ये साल भर तो रखी गई है ना, ये कितने दिन रखी गई है, 30 अप्रैल को करी, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फर्स्ट को तो निकाल दी गई, तो 5 महीने रखी गई। तो यानी कि 1,20,000 का 10% और 5 महीने 5/12 करेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। तो ऐसे आया 5,000 पे। फिर आपको 1 अक्टूबर को वही पहले डिवेंचर होल्डर को पैसे ड्यू करना है, प्रीमियम पे निकालना था, क्योंकि प्रीमियम आपने सीधा लिख दिया, तो ये प्रीमियम 5% का हम करेंगे। देखो प्रीमियम डेबिट हो रहा है, क्या आपको पता था कैसे होना है, क्योंकि यहाँ पर इशू की एंट्री नहीं करनी थी, सीधा कर दी थी वहां पर रिडेम्पशन की। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, रिडेम्पशन का खाली क्वेश्चन आएगा, फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है। यहाँ पर आपको एक और चीज बता देता हूँ कि डीआरआर को जनरल रिजर्व में भेजना होता है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने को बताया नहीं, डिवेंचर होल्डर को, सॉरी डीआरआर को जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 अक्टूबर को ही 2 एंट्री करेंगे, ध्यान समझना कैसे। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको डीआरआर के लिए, जो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी आती है कि डीआरआर को ट्रांसफर कर देना है जनरल रिजर्व में, तो पता है सबको, कब नहीं करना है ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको चाहे नोट बना के आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये तो पता है, बट व्हेन, जब सारे डिवेंचर अगर रिडीम नहीं हो रहे तो नहीं करना है। व्हेन ऑल द डिवेंचर्स, व्हेन ऑल द डिवेंचर्स वर नॉट redeemed, then DRR should not be transferred to जनरल रिजर्व। ये आपको ध्यान रख लेना है कि जब भी कोई सारे डिवेंचर रिडेम्पशन, फिर आपको, अब आप सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जितने नहीं हुए रिडेम्पशन उतना ना करो, बाकी सब कर दो, ऐसा नहीं करते। सारा करेंगे करेंगे तो वहां नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फिर काम आ सकता है, क्योंकि हमें उसको और भी इस्तेमाल करना है, हमें सारा नहीं करना। जब तक सारा डिवेंचर्स खत्म नहीं हो जाते तब तक वो जनरल रिजर्व नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी भी वो रिजर्व बना के रखेंगे, ठीक है, सारा इस्तेमाल नहीं करेंगे उसका,
क्योंकि थोड़े से डिवेंचर भी रिडीम होने बाकी है। लेकिन हमें उसका नाम बदलना तभी है जब सारे डिवेंचर खत्म हो गए। सिंपल सा लॉजिक है। जब तक सारे डिवेंचर खत्म नहीं हुए तब तक उसको ट्रांसफर करने का कोई लॉजिक ही नहीं जर्नलिज्म में। जब तक सारे डिवेंचर खत्म ना होंगे, उसका काम ही होता है कि सभी डिवेंचर खत्म करना। डिवेंचर जब तक रिडीम नहीं होते सारे सारे, तब तक जर्नलिज्म में ट्रांसफर नहीं करते हम। तो यहाँ पर तो करेंगे, यहाँ तो सारे हो गए ना, तो यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर किसने कहा है कि आपको सारे डिवेंचर रिडीम नहीं हो रहे? कहीं पे लिखा हुआ नहीं। तो क्या करेंगे, डीआरआर अकाउंट कैंसिल करेंगे तो डेबिट करेंगे, क्योंकि वो डेबिट, क्योंकि देखो क्रेडिट था, तो लिख देंगे नीचे जनरल रिजर्व अकाउंट। एक और चीज ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि लॉस ऑन इशू हम था, उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना, रिटर्न ऑफ करते हैं वहां से। यहाँ पर भी देखो इंटरेस्ट जब कलेक्ट हुआ है ना, इंटरेस्ट मिला है, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजना होता है, क्योंकि इंटरेस्ट है, फायदा है, इनकम इनकम का जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक और एंट्री करेंगे अक्टूबर को, वो एंट्री ऐसे बनेगी, प्रॉफिट स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगी। और जब भी कोई क्रेडिट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो क्या होता है, नीचे लिखेंगे टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं कंपनी अकाउंट में। तो ये क्रेडिट साइड पे जाएगी, तो इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जहां पर वो डेबिट हो रहा है, जब भी उससे पैसा लेते हैं प्रॉफिट लॉस से, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, वहां से जब भी कुछ जाता है तो डेबिट करते हैं, जब भी वो आता है तो क्रेडिट करेंगे। क्या लिखेंगे ना, ये देखो क्रेडिट था, इंटरेस्ट कलेक्टेड अकाउंट, जो भी इंटरेस्ट अर्न लिख सकते हो आप, तो इंटरेस्ट अर्न डेबिट कर देंगे। और ये जो पहला क्वेश्चन था, जो मतलब पहला था ना, वो इसमें भी यही करेंगे जून 30 को, कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, लास्ट में करते हैं। तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, जितने का बनाया आपने, टोटल मिला के कितने का बनाया था, 17.5 लाख का बनाया था टोटल मिला के, ठीक है। तो 17.5 लाख में ट्रांसफर कर देंगे। आई होप आपको इन दो क्वेश्चन से बहुत अच्छे समझ में आएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट काफी अच्छा खासा क्वेश्चन था। एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि भाई एक तरफ लायबिलिटी बन रही है, दूसरी तरफ एसेट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ लायबिलिटी बन रही है, दूसरी तरफ उसका लायबिलिटी का बाद में लॉस होगा, तो वो भी आपका एसेट बन गया। इस तरीके से दोनों इफेक्ट डलेगा, वो फिक्टिश ऐसे बन जाएगा। तो ये इफेक्ट कैसे दिखाया मेरे को समझ में आया होगा। डीआरआर का मोर देन जब 25% होता है तब क्या होता है, ये भी केस बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ऐसे और वीडियोस पे आपको और ज्यादा मैं आपको आगे इसकी हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, और जैसे आपको पसंद आएगी तो कमेंट कर देना, फिर आपके लिए फिर और एक और वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, और ज्यादा हम अच्छे सीखेंगे। और चैनल पसंद, अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो जरूर कमेंट करके बताना, और फैला दो उन लोगों के साथ जिनको समझ में नहीं आता है। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।